खेला है अपनी आंटी चाची ताई किसी के साथ, मैंने खेला है बचपन में बुआ के घर पे। हाल में गीत गाए जाते हैं। वेलकम फ्रेंड, सखी, सहेली, साथी, दोस्त, बहन, जो भी आप मुझे समझे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बेबीज पर, जहाँ पर मैं आज आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया था सर्दी में बुआ ने स्वेटर बनाया, मेरे लिए टोपा बनाया लंबी चोटी वाला, जिसको पहन के मैं बहुत खुश हुई थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोग मेरी वीडियोस नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को अपनी बचपन की कहानी बताती हूँ। 90s की स्टोरी जो थोड़ी अलग है लेकिन बहुत अच्छी है। बाकी के दिन मेरी अलग अलग सीरीज चलती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब आपको पता चल जाएगी। तो आज की स्टोरी में मैं आपको बताने वाली कि फरवरी आ गई है, फागुन सबको पता है, जिसमें फाग खेला जाता है। अब फाग के लिए क्या होता है कि पहले होता था, अब तो खेलते नहीं है। अब तो बहुत सारी चीज़ें गांव में भी बदल गई हैं, शहर में तो मैंने देखा ही नहीं है। गांव में क्या होता था कि फागुन में सारी औरतें शाम को काम करने के बाद सारा खाना वाना खिला दिया सबको, बर्तन वगैरह धो दिए, और उसके बाद क्या होता था कि कोई चांद की चांदनी होती है, जो रोशनी होती है, बिल्कुल इतना सुंदर लगता है, वाइट वाइट सब कुछ। तो पूरा खुला बगड़ होता था, पहले तो उसे बगड़ ही बोलते थे ना, कि जहाँ पे भैंस वगैरह बनती थी, वो सब सो जाते हैं। जानवर बेचारे नाइट को अपना डिनर करने के बाद सो जाते हैं। तो सारी औरतें जाती थी और फिर वहां पे गीत गाती थी। ऐसे गोल घेरा बना लिया जाता था और उसमें ऐसे ऐसे एक दूसरे के हाथ को ऐसे घुमाते हुए फागुन के गीत गाए जाते थे। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, गांव में तो बहुत फेमस, बूढ़ी लुगाई फागुन में मस्त आई। मेरे फूफा जी तो बहुत बोलते थे इसको। क्या होता था, इसमें बूढ़ी से बूढ़ी औरतें भी अपनी जो पसंद के गीत होते थे, गाने होते थे, डांस होते थे, वो सब करती थी और सारी औरतें देखती थी। इसे एज ए फंक्शन, एज ए फेस्टिवल ही सेलिब्रेट किया जाता था। इसके लिए अलग से कोई पहले डीजे वगैरह तो देखो होता नहीं था, लाइटिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज फागुन जब सेलिब्रेट किया जाता था तो वो चांद की रोशनी में होता था, बिल्कुल बढ़िया। तो ऐसे ही एक दिन मैंने, बचपन में मैं छोटी थी, तो मैंने सुना कि एक दिन दीदी बुआ से बोली थी, फागुन खेलेगा क्या इस बार। मुझे तो पता नहीं था फागुन कैसे खेला जाता है, बिकॉज जो मैं अपने गांव में रहती थी तो वहाँ पे तो ऐसे स्पेशल नहीं होता था कि फागुन खेला जाए, लेकिन बुआ जी के यहाँ पे खेला जाता था। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा दीदी फागुन में क्या करते हैं। वो कह रही कि इसमें बस सारी औरतें जाएंगी नीचे, सारी औरतें घेरा बनाएंगी मोहल्ले की, और फिर वहाँ पे गीत गाएंगी बेटा, वैसे खेलती हैं। बस मुझे तो एक नया तरीका मिल गया। अब मैं तो भागी भाग, मुझे कौन सा पेट में पचने वाली बात है, क्योंकि बच्चों को कोई बात पता चले और वो पच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो पूरी तेजी से भागी रीमा के घर पे। तो मैं बोली, रीमा तू इधर आ, तू इधर आ। वो खाना वाना खा रही थी, मैंने कहा तू पहले इधर आ, तू पहले इधर आ। तो वो खाना खा के, मैंने कहा पता है ऐसे, मतलब मैं उसको ऐसे बता रही हूँ जैसे कि एक नई चीज सिर्फ मैंने ही डिस्कवर की है और उसे बिल्कुल उसके बारे में नहीं पता है। मैं उसे बोली, पता है फागुन आ गया है, फागुन। तो कह रही तो इसमें क्या। मैंने कहा इसमें खेलते हैं, पता है सारी औरतें खेलेंगी, ऐसे मैं उसके कान में ऐसे ऐसे बता रही। फिर तो हमने बोला, तो वो जो भाभी लगती थी मेरी, मैंने बताया था कि वो मेरी भतीजी लगती थी, लेकिन हम लोगों की सेम उम्र थी। तो मैंने बोला भाभी आप भी खेलो। कह रही नहीं अब कहाँ इतना खेलते हो, तो पहले खेलते थे। तो मैंने भोजी से बोला, वो कह रही नहीं अब कहाँ। तो मतलब एक तरीके से इधर मैं, दूसरी मेरी बबीता फ्रेंड थी, उसकी मम्मी भी कह रही नहीं अब नहीं इतना खेलते, पहले हमने खूब खेले अब। लेकिन अब हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि खेले तो कैसे खेले। अब पहले यूट्यूब वगैरह तो होते नहीं थे कि उसको सर्च किया डिंग टिंग टिंग और आपने देख लिया कि फागुन कैसे खेला। अब हमें तो ये हो रहा है कि भैया फागुन कैसे खेला जाए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी चीज हमें मिल गई कि भैया ये एक चीज होती है, लेकिन होती कैसे है ये पता नहीं है। तो अब हम लोगों ने सबने एक प्लानिंग बनाई, पूरा ग्रुप बन गया। अब हम लोगों ने प्लानिंग बनाई कि ऐसा करते हैं, अपने अपने एक के घर जाएंगे, एक को टारगेट बनाएंगे और बोलेंगे वो सारी औरतें तो आ गई है फागुन खेलने के लिए, सिर्फ आप बची हो। अच्छा, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले टारगेट हमने, एक जो हमारी बूढ़ी दादी थी, मतलब बूढ़ी माई थी, उनके बहू बेटे उनसे अलग ही रहते थे। तो हमने उन्हें बोला, क्योंकि वो क्या करती थी, वो बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी, तो सबसे पहले हमने उन्हें पटाया।
हम गए दादी के पास कि दादी आप फाग खेलोगे? कह रही बेटा आजकल तो कोई खेलता नहीं। मैंने कहा नहीं, सब खेल रहे हैं, सबने बोला है, आप कौन है जरूरी है, आपको ज्यादा अच्छे अच्छे गीत आते हैं। अब ये तो हमें पता चल चुका था कि गीत गाया जाता है, इसका मतलब टारगेट ही यहाँ से शुरू किया जाए। हमने उन्हें बोला कि आपको बहुत अच्छे अच्छे गीत आते हैं, तो सबसे पहले हमने उन्हें बुला लिया। अब क्या होता था कि पहले जो औरतें होती थी ना, लेडीज होती थी, वो हुक्का तो पीती नहीं थी, लेकिन उनकी एक छोटी सी कली होती थी, उनको मतलब वो कली बोलते थे, हुक्के की तरह साइज छोटा होता था, तो उसे हाथ में उठा के इजिली वो लोग चलती थी अपने साथ। बीड़ी वगैरह नहीं पीती थी लेडीज, लेकिन बहुत सारी जो पुरानी औरतें होती थी मतलब, तो वो कली पीती थी। तो हमने बोला कि हम आपकी कली भी लगा देंगे, मतलब हमने कली को उसे पानी से भरना होता था, वो भी गुड़ गुड़ हुक्के की तरह ही करती है बिल्कुल। तो उसमें लेकिन वो छोटी होती है, साइज में ऐसी होती है कि मैं इस टेबल पे भी इसको रख सकती हूँ, और उसको ऐसे पीती थी। तो हमने मतलब इतनी हम लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, उनकी कली भर दी। तो हमने सबसे पहले ले जाके, और पहले क्या होता था कि जो गाँव में अभी भी बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि एक छोटी छोटी ना पिड्डी होती है। पिड्डी का मतलब होता है कि जैसे एक छोटे से चारपाई की होती है वो, और वो ना उससे बुनी होती है, जैसे चारपाई वगैरह बुनी होती है, तो उसी से ऐसे बुन के वो पिड्डी। तो हमने उनकी पिड्डी ले जाके बिठा दी और दादी को कली लेके बिठा दी। मैंने कहा अभी आ रहे हैं हम दूसरों को लेके। फिर दूसरी आंटी के पास गए, मैंने कहा ऐसा है, आपको पता है सब आ गए हैं, सिर्फ आप बची हुई हो और सब खेलने जा रहे हैं, पता आप नहीं जा रहे, उनको लेकर आए। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो कोई भी नहीं। मैंने कहा वो अभी वेट करके गई हैं। ऐसे ऐसे करके फ्रेंड्स, हम लोगों का बस मिशन ये था कि सब अपने। फिर हमने बोला कि भैया एक एक घर से ऐसे जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब सब एक साथ अटैक करेंगे, मतलब मैं बुआ जी के पास जाऊंगी, रीमा अपनी मम्मी को लेकर आएंगी, बबीता अपनी मम्मी को लेकर आएंगी। सबने ये बोल दिया कि सारी औरतें आ चुकी हैं और फाग खेल रहा है। और बोलने के लिए क्या बोला कि जो भी आ चुका है उन्हें बोलो कि गीत गाना शुरू कर दे। क्या होता था कि फ्रेंड जैसे जैसे शाम को क्या होता है, गाँव में तो बहुत ज़्यादा 6-7 बजे अगर अंधेरा हो जाता है तो बिल्कुल शांति हो जाती है। तो अगर कोई भी अगर आवाज़ करेगा तो वो सबको सुनाई देती है। तो हमने बोला दादी से, सबसे पहले हम बोल के आए कि दादी आप एक फाग का गीत शुरू कर दो गाना क्योंकि अगर आप गीत गाओगी तो बाकी औरतों को भी सुनेगा, फिर वो धीरे धीरे आएंगी। तो उन्होंने भाई फाग का गीत शुरू कर दिया गाना। मतलब मुझे अभी तो बिल्कुल भी याद नहीं है फागुन के कौन कौन से गीत थे, लेकिन उन्होंने अपने फाग का कोई गीत शुरू कर दिया गाना। तो वो एक ने आंटी ने सुना, कह रही हाँ गीत की आवाज़ तो आ रही है, वो उतर के आई, इस तरह से आई। हमने सारी औरतों को बुला लिया और उस दिन कहने लगी बता इसने तो मुझे ऐसे करके बुला लिया, उसने बुला लिया, लेकिन वो थोड़ी देर में भूल गई, मतलब अपनी अपनी बातों में लग गई। हाँ जैसे हुआ वैसे हुआ। तो हमने बोला कि भाई आज की बात नहीं करनी, आपको तो अच्छा गीत भी तो गाना था ना, क्योंकि हमें तो गीत देखना था। तो वो फिर वो लगी। हमने देखा कि उन्होंने ऐसा किया कि पूरा गोल घेरा बनाया, 8-10 औरतें हो गई, वो इकट्ठा ऐसे गोल बनाया, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक हाथ से तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर ऐसे करके मतलब कमर पे ऐसे जा जाके फिर ऐसे ऐसे एक दूसरे के हाथ पे ऐसे ऐसे खेल रही थी और फागुन के गीत गा रही थी। हम बच्चों को कितना अच्छा लगा, हम तो सारे ऐसे देखे जा रहे। मैंने कहा है देखिए मेरी मम्मी सबसे अच्छा गाएगी, मेरी बुआ जी सबसे अच्छा गाएगी क्योंकि सबको अपने अपने अच्छे लगते हैं। फिर उनको देख के बच्चों ने अपनी अलग टोली बना ली है। हम लड़कियों की जो खेलने वाली थी हमारी अलग टोली बन रही है, छोटे बच्चे अपनी अलग टोली बना रहे, वो अलग से ऐसे ऐसे नकल कर रहे हैं। गीत हमें आ नहीं रहे हैं लेकिन हम कॉपी तो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। फिर हमने ऐसे 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 फाग खेला, इतना मज़ा आया। लगभग लगभग उस दिन मतलब समझ लो हम लोगों के हिसाब से उस दिन बहुत लेट हमने कर दी, 10 बजे तक फागुन के। औरतों ने 6-7 गीत तो बिल्कुल गाए होंगे। बस हमें लगा कि क्या आज एक ही दिन फाग खेलते हैं, तो वो कहते थे कि नहीं 6-7 दिन फाग खेला जाता है, कि फाग इसको खेला 6-7 दिन इसको ऐसे खेला जाएगा। भैया रोज शाम को तो मज़ा आ जाएगी। लेकिन औरतें भी चालाक थी, उन्हें लगा कि ये रोज मक्खन लगाती है। अगले दिन बोलने लगी, कोई कहने लगी मेरे हाथ में दर्द है, मतलब इस तरह से उन्होंने बहाने बनाए। लेकिन स्टिल वो फिर भी सब एक दूसरे को पटा के मम्मी चलो दादी चलो किस तरह से लेकर आ गए। 2-3 दिन हमने खूब फाग खेला। और वो जो लाइट चांद की रोशनी ना, उसमें किसी बाहर की आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत है, सिर्फ चांद की चांदनी है, औरतें अपना गाना गा रही है और बहुत साइलेंट होता था उसमें वो फाग खेलना। वो एक याद है। कभी कभी अभी भी सोचती हूँ उस तरह से कि वो सारी चीज़ें बचपन की, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स गाँव में जो शहरों में आपको नहीं मिलती। अब मेरी जो नई मतलब हमसे जो नई जनरेशन है वो सब तो इन चीज़ों से बिल्कुल वंचित ही रह गया, क्योंकि आजकल तो गांव में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि मन मुटाव हो गया कोई इतना किसी के साथ, और ये सारी चीज़ें तो जैसे कहते हैं कि हमारी संस्कृति कहीं विलुप्ति हो गई। लेकिन उस टाइम इसका एक बहुत अलग आनंद था फ्रेंड्स। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने फरवरी में फाग मनाया। उसके बाद अब मार्च आएगा और मार्च में होली भी खेली जाती है।
अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी कि हम लोगों ने मार्च में होली कैसे खेली, और क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं फिर मैं ये भी बताऊंगी आपको कि एग्जाम्स में क्या हुआ, मेरा रिजल्ट क्या रहा एग्जाम में। लेकिन मैं बताऊंगी कि गांव की होली शहर की होली से बहुत डिफरेंस है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो इतना ही कि आज मैंने फागुन कैसे खेला, कैसे हमने एक दूसरे को उल्लू बनाया और सबको लेकर आए। नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं होली, गांव की होली जो यहाँ की होली से बिल्कुल अलग, बड़ा मज़ेदार होता था गांव की होली में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल बुक्स एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ ये वीडियोज़ है जो 90s की है, जो 90s के किड्स हैं वो सच में इससे रिलेट करेंगे। उस वक्त आज से कुछ चीज़ें बहुत अलग थी और बहुत अच्छी थी, क्योंकि सब कुछ नेचुरल था। बहुत सारी चीज़ें आज भी अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कहती कि आज की चीज़ों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, जो डेवलपमेंट है वो बहुत है, लेकिन कुछ पुरानी यादों में चलते हैं, कुछ बचपन का जीवन जीते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगी नई होली की रस्में पहले। लेकिन फिर वही सेम बात मैं आपको कहूँगी, बुक्स इन वन हैंड, बेबीज इन अदर एंड ड्रीम इन माई हार्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।